थैंक्स। हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय 11 रचना कंस्ट्रक्शन। इसमें कहता है कि रचना का 11 चरण का 11.1 कहता है कि एक रेखाखंड दिए हुए अनुपातों में विभाजित करना। मतलब एक रेखाखंड दे देता है और मान लेते हैं रेखाखंड P और Q हो गया, और ये मान लेते हैं एक रेखाखंड के माप जो है 12 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रश्न कहेगा कि इस रेखाखंड को 5:6 में बांटिए, ठीक है, या इसको बोल सकता है 3:2 में बांटिए। तो क्या है, अब हम लोग इस रेखाखंड को अनुपातिक मानों में विभाजित करने के लिए कुछ रचना की चरण होती है, कुछ नियम में प्रतिबद्ध होती है, जो इस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि AB से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचिए। मान लेते हैं ये क्या है, एक रेखा हो गया AB, रेखाखंड AB हो गया, और ए से हम लोग काम करेंगे एक न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब यहाँ से ये न्यून कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे AX। यहाँ पे कितना का एंगल हो सकता है? 30, 45, 60, मतलब न्यून कोण होना चाहिए। मतलब 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। यहाँ आपको कोई न्यून कोण बनाकर कितना का भी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे AX, ठीक है। दूसरा है उसके बाद में AX पर ये जो AX जो किरण है इस पे हम लोग काम करेंगे कितना अनुपात में। अब एक प्रश्न लिया गया है, मान लेते हैं कितना अनुपात, मान लेते हैं एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को कितना अनुपात में, 3:2 में बांटा जा रहा है। तो 3:2 में बांटा जा रहा है, तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, AX बराबर हम लोग का 3m+2। मतलब ये जो है AX बराबर हम लोग कर सकते हैं m+n। ये जो AX जो होता है हम लोग काम करेंगे, जितना अनुपातिक मान देता है उतना ही को क्या करता है हम लोग, ये हो गया m और रेशियो n, तो m रेशियो n को क्या करता है, जोड़ देता है। तो हम लोग काम करेंगे AX पर 5 जो है क्या है, 3 2 5 है ना, हुआ तो क्या हुआ, ये x है ना है m+n। बिंदु पर क्या करेंगे A1, यहाँ से एक चाप लेंगे हम लोग x आपको CM का, और यहाँ से काम करेंगे A1, फिर यहाँ से A2, फिर यहाँ से A3, ऐसे करके 5 तक हम लोग इसको कटान करेंगे। इस प्रकार अंकित किए बने, इसको हम लोग काटेंगे यहाँ से, आपको काट कर यहाँ से फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A4 A5 हो। मतलब ये सारा जो है इसके बीच की जो दूरी है इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। 3 नंबर 3 का होता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का, रचना का चरण जो होता है कि ये जो लास्ट वाला जो है A5 जो है, A5 को क्या चीज़ से मिला देंगे, B से मिला देंगे, इसको मिला देंगे, राइट। अब उसके बाद में कहता है चौथा में कि बिंदु A3, चौथा कहता है बिंदु A3 m बराबर 3, जितना यहाँ न्यून कोण बन रहा है उतना ही न्यून कोण इस पे बनाएंगे, इतना ही न्यून कोण क्या बनाएंगे, इस पे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ से इस पे ध्यान देंगे, यही कटान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से लेकर क्या करेंगे, चाप को कटाएंगे, कितना हम ब्लैक कटाएंगे, फिर जितना हमने यहाँ से लिया वहीं आपको यहाँ से A3 से भी यहाँ घुमा देंगे। फिर यहाँ हम लोग काम करेंगे कितना ये एंगल पे काट रहा है, ई जो है, तो ऐसे करेंगे और वहीं लेकर यहाँ पे काटेंगे, कट गया यहाँ पे। अब इसको क्या मिलाएंगे, तो जहाँ आपके AB के जिस पॉइंट, AB के किस पॉइंट पे, C बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कटान कर रहा है, तो C इन बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही जो है ये क्या है 3:2, मतलब m/n में इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशियो कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग
रचना 11.1 एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। अब हम लोग इसके पहले हम लोग दूसरे मेथड से इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे, रचनाएं किए थे। अब हम लोग एक वैकल्पिक विधि से करेंगे जो बहुत सरल होगा। तो पहला क्या करेंगे हम लोग, ए बी एक रेखाखंड खींचा गया। दूसरा इसमें आता है कि ए बी से न्यून कोण बनाती कोई, ए बी से न्यून कोण, ए बी से न्यून कोण बनाती कोई किरण ए एक्स खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ए एक्स खींच दिया गया। कोण बी ए एक्स के बराबर, कोण बी ए एक्स के बराबर हम लोग क्या करेंगे, ए बी वाई हो गया बनाकर ए एक्स के समांतर है, ये जो ए एक्स है ए एक्स के समांतर बी वाई खींचिए। ठीक है, मतलब बी ए एक्स जो न्यून कोण है, ठीक है, इस कोण के बराबर हम लोग काम करेंगे, ए बी वाई एक कोण बनाएंगे और एक रेखा खींचेंगे ए एक्स के समांतर। क्या करेंगे, एक बी वाई हो गया किरण खींचेंगे। दूसरा है कि ए एक्स पर बिंदु ए वन ए टू ए थ्री ऐसे करके हम कटान कर देंगे। फिर वही चाप उठाकर हम लोग काम करेंगे B1 B2 B3 B4 तक हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि बिंदु B1 B2 इस प्रकार अंकित कीजिए कि A1 A2 ये सब इक्वल वैल्यूड होने चाहिए। उसके बाद हम लोग काम करेंगे B2 को A3 से मिलाएंगे। ठीक है, B2 को A3 से मिलाएंगे तो काम करेंगे, जहाँ ही कटान करेंगे ए बी पर उसी बिंदु होगा और यहीं क्या होगा 3:2 हो जाएगा, मतलब M/N हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले विधि से थोड़ा ज़्यादा। रचना 11.2 एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की संगत भुजा के 3/4। तो हम लोग रचना के चरण में आएंगे। तो रचना के चरण में सबसे पहले हम लोग काम करें, BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती है। BC के शीर्ष जो है, ये शीर्ष जो है दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाती है। ठीक है, और एक किरण क्या खींचा जाता है, BX खींचा जाता है। एक किरण क्या खींचा जाता है, BX खींचा। ये जो है न्यून कोण एक बनाया गया। दो में है BX पर 4 बिंदु लिया जाता है। BX पर कितना बिंदु लिया जाता है, 4 बिंदु लिया जाता है। एक B1 सेम डिस्टेंस पे एक दूरी पर B1 B2 B3 B4 लिया जाता है। फिर उसके बाद में B4 को C से मिला दिया जाता है। ठीक है, और BX पर 4 बिंदु B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो। B4C को मिलाइए, B4C जो है इसको मिला दीजिए और एक रेखा BC के समान BC C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। ये B4C के समांतर एक रेखा खींचा जाता है जो क्या कर रहा है, BC के C बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके समांतर खींचने पर ये जो एक रेखा है BC के C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। C डैश से होकर जाने वाली रेखा CA डैश CA पर CA के जो A जो है इसके समांतर एक CA डैश होता है जो A डैश AB के बिंदु पर कटान करता है। तो हम यहाँ लिखे हैं C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को A पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए, तब त्रिभुज क्या हो जाता है, A डैश B और C डैश अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है। रचना 11.3 एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करें। रचना की चरण सबसे पहले हम लोग काम करेंगे P को O से मिलाएंगे। P को क्या करेंगे, PO को मिलाएं और इसे समद्विभाजित करें। ये PO जो एक रेखा खंड है इसको हम क्या करें, समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, इसको आधा से अधिक लेकर चाप को
ऊपर घुमाएंगे, फिर नीचे घुमाएंगे, फिर इधर से लेकर चाप को घुमाएंगे, तो यहाँ काटा, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद में इसको हम लोग मिलाएंगे। उसके बाद में क्या है, एम को केंद्र मानकर, एम को क्या करेंगे, अब इसको जैसे मिलाएंगे, यहाँ से कटान से मिलाएंगे, तो एक पी यू को एम बिंदु पे कटान करेंगे। अब एम को केंद्र मानकर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। एमओ का त्रिज्या मानकर और एक वृत्तीय स्थित माना जाएगा, मतलब एक वृत्त हम लोग खींच देंगे। फिर उसके बाद में हम जो क्या करता है, एक छोटा सा जो वृत्त जो है, और वो जो है वो को केंद्र मानकर हम लोग काम करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो ये क्या कर रहा है, वो केंद्र वाला वृत्त कि किस बिंदु पे कटान कर रहा है, एक क्यू बिंदु पर, एक आर बिंदु पर, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग काम करें, क्यू और आर प्रतिच्छेद करता है, पी को क्यू से हो गया और आर से, पी को क्यू से मिला देंगे और आर से मिला देंगे, तब क्या होगा, पी क्यू और पी आर अभिष्ट दो स्पर्श रेखा, ये अभिष्ट स्पर्श रेखा है, टैंजेंट लाइन है, ये है। अब हम लोग काम करेंगे, फिर काम करेंगे यहाँ पे ओ क्यू को, ये ओ को क्यू से मिलाएंगे, तब क्या होगा, पी ओ क्यू हो गया। अर्धवृत्त में बना एक क्या होगा, कोण होगा, पी ओ क्यू। अर्धवृत्त में ये जो अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त में बना क्या होगा, ये कोण होगा, और यह कोण कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं पे क्या होती है, त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब लंब है तो क्या है, जो पी क्यू जो है ये किस पे परपेंडिकुलर है, ओ क्यू पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा फिर से इसको थ्रेसिस फॉर्म में संक्षिप्त में कर सकते हैं कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, तो हम लोग काम करके पी ओ को मिलाएंगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींच देंगे और मिला दिया गया, और इसे समद्विभाजित करने के लिए, और ओ केंद्र वाला वृत्त के बाहर एक पी बिंदु ले लिया गया, और इसको ओ पी को हम लोग का समद्विभाजित इसको करेंगे, तो अधिक चाप लेकर इसको थोड़ा सा 20 से अधिक चाप लेकर इसको ऊपर घुमाएंगे, नीचे घुमाएंगे, तो कटेगा, फिर इसको मिलाएंगे, एम बिंदु पर कटान करें, एम को केंद्र मान के वृत्त खींचेंगे, जो क्या करेगा, आपको वो केंद्र वाला वृत्त पर किस बिंदु पे, क्यू एक बिंदु पर और एक आर बिंदु पर छेद करेगा, पी को क्यू से मिलाएंगे और आर से मिलाएंगे, तो पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा होगा। फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे, क्यू को ओ से मिलाएंगे, तो जैसे मिलाएंगे तो क्या होगा, एक आपको ओ पी क्यू, एक आपको अर्धवृत्त के अंदर बना कोण होगा, और इस प्रकार से पी क्यू जो है लंब होगा किस पे, ओ क्यू पे। और इस प्रकार कोई भी प्रश्न है रचना के चरण से तो हम लोग बना सकते हैं। थैंक्स।